तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये मौसम होता है ये काफ़ी डरावना मौसम होता है। ऐसा अगर ऐसे मौसम में आप कहीं बाहर हो तो मेरी आपसे विनती है कि कहीं भी सूखे पेड़ के नीचे खड़े ना हो और ना ही कहीं जंगल में पेड़ों के नीचे खड़े हों। आप कोई ऐसी सुरक्षित जगह देखिए जहाँ पर बिजली गिरने के चांसेस कम हो। किसानों बागवानों के लिए राहत की बात है। मज़ा आ गया दोस्तों, अगर सच कहूँ तो मज़ा आ गया, मज़ा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये सीज़न की पहली ओलावृष्टि है और जिस तरह से पिछले कई दिनों से मौसम बिल्कुल साफ चल रहा था, कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन साथ ही साथ खतरे की घंटी भी है दोस्तों। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जो नेट्स लगी है, नेट्स के ऊपर काफ़ी संख्या में ओले इकट्ठे हो गए हैं, जिससे कि पेड़ को टूटने का खतरा बन जाता है। बाकी ज़्यादा तो कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं खुशी की बात भी है और निराशा तो खैर अभी नहीं है, अभी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो बस लोगों को यही था कि जहाँ मर्जी से जैसे मर्जी बारिश आए बस। तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से सूखा चल रहा था। रुक जा रुक जा रुक जा, इधर आजा आजा आजा। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, चलो मैं आपको दूसरा कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे किसान भाई जिन्होंने नेट्स लगाई है वो अपने नेट के ऊपर से ओलों को निकालते हुए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर इन्होंने ये ओले नहीं निकाले तो कहीं ना कहीं पेड़ों को टूटने का खतरा बन जाता है। तो हमारे नन्हे मुन्ने किसान भाई पूरी मेहनत करते हुए, तो दोस्तों जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जो नेट्स लगी है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट तो करती है ये ओलों से, लेकिन उतना ही ज़्यादा खतरा भी रहता है इनको लगाने से। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, हमारे किसान भाई इतनी मुशक्क़त कर रहे हैं, इतनी खतरनाक जो वेदर बना हुआ है, बिजली कड़क रही है, फिर भी हमारे किसान भाई इस वक्त अपने बगीचों में मेहनत करते हुए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो बागवानी का काम है ये इतना आसान काम भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। कुछ लोगों को शायद लगता है कि ये बहुत ही इजी वर्क है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आप लोग देख ही पा रहे होंगे आसपास का व्यू और आसमान से बरसती आफत तो नहीं कहेंगे इस वक्त, तो ये है कुछ आसपास का व्यू। हाँ जी, तो किसान भाई थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोंट वरी भाई, वो भी जरूरत थी। ये देखिए, इस साल बर्फबारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन आज काफ़ी तगड़ी ओलावृष्टि हुई है। नेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी और नेट्स के ऊपर आपको ओलों के भंडार भी दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये खुशी की बात भी है दोस्तों, जहाँ काफ़ी टाइम से पानी की किल्लत चल रही थी, अब शायद जितने भी नेचुरल सोर्सेज है वाटर के वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है जो 2-3 दिन से अच्छी बारिश हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि नेट्स पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओले इकट्ठे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बागवानों के लिए मुसीबत भी बन जाती है कई बार, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी अच्छी चीज़ है एंटी हेल नट, जिससे कि हमारे बागवान भाइयों के सेब इससे प्रोटेक्ट होते हैं। जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे होंगे कि
अगर सीज़न टाइम में ऐसे ओले आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे सेब की फसल को नुकसान भी होता है। तो जो ये एंटी हेल नट्स है, इसको लगाने से कहीं ना कहीं हमारी फसलें सुरक्षित भी रहती है। तो अब देख ही पा रहे होंगे मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है। ये कुछ नज़ारा है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। जो गांव की सड़क है वो भी पूरी तरह से इस वक्त फिसलन भरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वाहनों की आवाजाही लगातार हो रही है। ये देखिए काफ़ी भारी संख्या में आज ओलावृष्टि हुई है। ये बिजली अभी भी लगातार कड़क रही है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात भी है दोस्तों। जिस तरह से लगातार कुछ समय से हमारे इंद्र देवता हम पर मेहरबान नहीं हो रहे थे, तो 2-3 दिनों से कहीं ना कहीं थोड़ी जान में जान आई है। तो अभी उतना इफ़ेक्ट तो नहीं है इन ओलों का, लेकिन अगर आने वाले समय में भी इस तरह से ही ओलावृष्टि होती रही तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक और घातक सिद्ध हो सकता है हमारे बागवानों के लिए। तो जैसे अभी आपने देखा कि अभी उतना ना तो फ्लावरिंग भी नहीं हुई है और ना ही अभी उतनी अच्छी लीव्स आई है। फ्रूट्स तो खैर अभी बहुत टाइम लगेगा फ्रूट्स में। तो मौसम बिल्कुल भयंकर बना हुआ है, लगातार आसमान से आसमानी बिजली कड़क रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये मौसम होता है ये काफ़ी डरावना मौसम होता है। ऐसा अगर ऐसे मौसम में आप कहीं बाहर हो तो मेरी आपसे विनती है कि कहीं भी सूखे पेड़ के नीचे खड़े ना हो और ना ही कहीं जंगल में पेड़ों के नीचे खड़े हों। आप कोई ऐसी सुरक्षित जगह देखिए जहाँ पर बिजली गिरने के चांसेस कम हो। तो खुले में तो आप वैसे रह नहीं सकते हो, क्योंकि बारिश में खुले में रहना तो आपको मालूम है कि भीग जाओगे। तो ऐसे मौसम में खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आसमानी बिजली बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं किसानों बागवानों के लिए राहत की बात है। मज़ा आ गया दोस्तों, अगर सच कहूँ तो मज़ा आ गया, मज़ा। तो चलिए बने रहिए आप। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा कि ऊपरी हिमाचल में ओलों का कहर अभी भी जारी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। टिल देन बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।